बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब तक जीना है पवित्रता का व्रत पक्का रखना है। क्यों? क्योंकि यह अंतिम जन्म है। पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में जाना है। अब इस राज को जरा गहरे समझना। पवित्रता मतलब हमारी सोच में पवित्रता होनी चाहिए, बिल्कुल पवित्र विचार होने चाहिए, परमार्थ के विचार होने चाहिए, स्वार्थ के नहीं। स्वार्थ अपवित्रता लाती है और परमार्थ पवित्रता लाता है। हाँ, जो स्वार्थ की वृत्ति है वो अपवित्रता लाती है और परमार्थ में पहला अक्षर प है। बहुत अच्छे से समझना। एक बात। दूसरी बात, हमें अपने विचारों में पवित्रता लानी है। श्रेष्ठ विचार है, सबको सुख देने वाले विचार है ना, सबके जीवन का बेहतर निर्माण करने वाले विचार हमें करने हैं। अंदर विचार भी करने हैं, वैसे ही विचार लिखने हैं, वैसे ही विचार बोलने हैं, वैसे ही अनमोल विचार देखने हैं, पढ़ने हैं, समझने हैं। पवित्रता का व्रत ये है पक्का रखना, है ना भाई। अभी बाबा ने ये कहा क्योंकि यह अंतिम जन्म है। यदि आपने इस अंतिम जन्म में ये सावधानी नहीं बरती तो आपका जो पहला जन्म है वो श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता, है ना भाई। सतयुग का जो पहला जन्म है वो अति श्रेष्ठ जन्म है। यहाँ से जो हम पवित्र विचार, पवित्र ज्ञान, है ना भाई, पवित्र कर्म जो हम संग्रहित करते हैं, पवित्र व्यवहार, पवित्र स्वभाव जो हम निर्माण करते हैं, उसी आधार पर हमारा पहला जन्म सतयुग में होता है ना भाई। यदि आपने अभी पवित्रता का व्रत नहीं रखा इस अंतिम जन्म में, तो आपका पहला जन्म फिर कहाँ हो जाएगा? उस अपवित्र दुनिया कलयुग में वापस फिर पहला जन्म होगा, सतयुग में नहीं होगा। बहुत अच्छे से समझिएगा। हाँ, तो पवित्र दुनिया में जाना है अर्थात सतयुगी दुनिया में जाना है, तो यहाँ से ही पवित्र पूरी तरह से बनना है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का अर्थ है कि ब्रह्मा के समान आचरण बनाना अपना। हाँ, क्योंकि विषय विकारों से मुक्त जीवन तो जो सन्यासी लोग हैं वो भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लेते हैं, लेकिन ब्रह्मा के समान आचरण बनाने को ही पवित्रता कहेंगे। ब्रह्मा के समान आचरण मतलब हम ऐसे विचार करें जो पूरे ब्रह्मांड को सुख पहुंचाए, शांति देवे। ऐसे विचार हम करें, ऐसे कर्म करें, हम ऐसे बोल बोलें, ऐसा हम अपना व्यवहार बनाएं। ये सूक्ष्म बातें हैं, है ना। ऐसा नहीं हमने 4 लाइन पढ़ ली और उसका विचार सागर मंथन नहीं किया तो निर्माण हो जाएगा। तो ये समझना है बहुत गहरे से। देखो, बाबा का प्यार व अधिकार किन बच्चों पर रहता है? बाबा अर्थात परमात्मा, सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता, मालिक, उनका प्यार और अधिकार। हाँ, जिस पर प्यार होता है उसी पर अधिकार होता है। तो किन बच्चों पर रहता होगा भाई? जो अच्छी रीति पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। अच्छा, केवल इतना ही नहीं बोला बाबा ने कि पढ़ते और पढ़ाते हैं, सबूत देते हैं। आज मैं आपको मुरली खूब अच्छे से मान लो सुना रहा हूँ, आपको अच्छी लग रही है, लेकिन मैं गुप्त रीति अपने जीवन का सही निर्माण नहीं कर रहा हूँ। आप तो नहीं देख रहे हो कि मैं सुनाने में
भले अच्छा अच्छा सुना रहा हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन में, आप तो मुझे नहीं देख रहे हो, लेकिन मैं तो स्वयं को देख रहा हूँ ना भाई। मान लीजिए और कोई नहीं देख रहा है, मान लीजिए आप ये समझे कि परमात्मा नहीं देख रहे हैं मान लो, लेकिन आप स्वयं तो स्वयं को देख रहे हो ना। और ये समझ रहे हो ना भाई कि आप बोलने में तो बड़ा अच्छा बोल रहे हो, लेकिन स्वयं का निर्माण वैसा नहीं कर रहे हो। तो सबूत देने का अर्थ क्या है कि जो हम पढ़ रहे हैं और जो हम पढ़ा रहे हैं, उसी आधार पर इस संसार में रहकर हम वैसा मजबूती वाला जीवन जी कर दिखाएं। ऐसा नहीं थोड़े में हम जो है दुखी हो गए, हताश हो गए, कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति हमारे लिए असहनीय हो गई तो हम क्या सबूत दे रहे हैं? नहीं, हमें मजबूत बनकर दिखाना है। किस बात में मजबूत? सत्यता में मजबूत, पवित्रता में मजबूत, ईमानदारी में मजबूत, सबको सुख पहुंचाने में मजबूत। हाँ, अभी तो सारे लोग बस धन से मजबूत बनने की कोशिश करते हैं, स्थूल धन से, स्थूल बंगले और गाड़ियों से मजबूत बनने की कोशिश करते हैं और उसका दिखावा करते हैं। देखो, नहीं, वास्तव में हम इतने ईमानदार हों कि कहीं भी हम जरा भी बेईमानी के भाव भी ना आए हमारे अंदर कि चलो अरे अपने जीवन को ऐसा सुखमय बनाना है तो थोड़ी बेईमानी कर लेते हैं। झूठ बोलने की जरा सी भी वृत्ति प्रवृत्ति ना हो तो उन पर बाप का सबसे अधिक प्यार रहता है। जो अच्छी रीति पढ़ने वाले हैं वही माला में पिरोएंगे, आदि से लेकर अंत तक वो अपार सुख पाएंगे। उनके सारे जीवन, ये 84 का जो चक्र है, 84 जन्म है, वो पूरे 84 जन्म बेस्ट से बेस्ट होंगे। अभी देखो हमारा अंतिम संगम युग वाला जो जन्म है वो भी कितना बेस्ट है। हाँ, हम यदि अपना अनुभव यदि हम आपको सुनाएं तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों अकिचार है। ये हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस में पूरा जीवन आ गया, अकिचार है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पढ़ रहे हैं और जो पढ़ा रहे हैं वो वैसा ही हम स्वयं को गढ़ भी रहे हैं। अब आप मानेंगे तो फायदे में रहेंगे और नहीं मानेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? हम तो फायदे में ही रहेंगे ना भाई। लाखों के जीवन के निर्माण के लिए लालायित हैं हम, समय दे रहे हैं, अपनी शक्तियां दे रहे हैं, अपना स्थूल धन भी खर्च कर रहे हैं, अपना स्वास्थ्य धन भी दे रहे हैं, अपनी वाणी का धन भी दे रहे हैं, सब कुछ केवल दे ही रहे हैं। और वो दिला कौन रहा है? बाबा हमसे। ये निस्वार्थी किसने बनाया? बाबा ने। ये सब कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा आप सब कुछ सफल करेंगे तो सब कुछ सरल हो जाएगा। भविष्य देव पद प्राप्त करने के लिए अपनी कौन सी जांच करनी है? ताकि आपको ऊंच देव पद प्राप्त हो। अभी तो मनुष्य ही नहीं रह गया है, देव पद तो बहुत दूर की बात हो गई। देवता एक पद है ना भाई, बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। एक पोस्ट है, एक ग्रेड है। तो जांच करो कि दैवी गुण धारण करने में कौन कौन से विघ्न आते हैं। जैसे पवित्र रहना, ये दैवी गुण है। इसमें आपके बुद्धि में कैसे विकार आते हैं, आपकी दृष्टि कैसी बनी हुई है ना? आपकी अपनी ही दृष्टि खराब होती है, आप स्वयं अपनी दृष्टि को खराब कर रहे होते हैं। आप अपनी सोच को स्वयं दुनिया की तरफ बहका के आप खराब कर रहे होते हैं। किसी का इसमें कोई दोष नहीं रहता है, वो सारे विघ्न आप स्वयं ला रहे होते हैं। इस पर अटेंशन देना, उन विघ्नों को युक्ति से उड़ाना है। क्यों? क्योंकि सारे संसार में विषय विकारों का बोलबाला है।
पूरी सृष्टि ही विषय विकारी सृष्टि बन गई है, तो आपको सावधानी तो बरतनी पड़े भाई। तो अपने को देखना है कि हम कहां तक पावन बने हैं, पावन कहां तक बने हैं, कितनी दूर तक के लिए हम पावन बने हैं। सोचो, हम सतयुग में जीवन जीने के लिए पावन बने हैं कि वापस घूम के वही पतित सृष्टि कलयुग में आने के जैसा हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। आप ये जांच करो कि कोई भी कांटा रुकावट तो नहीं डालता, किसी भी किस्म का कांटा, क्रोध का कांटा, लोभ का कांटा, मोह का कांटा, ईर्ष्या का कांटा, ये सब कांटे हैं। ज्वेलसी का कांटा, किसी के प्रति कुभाव आ रहे हैं, किसी दैहिक शरीर पर, सुंदर शरीर पर आप आत्मा आकर्षित हो रहे हैं, वो कांटा है। अगर दैहिक दृष्टि है तो वो सबसे बड़ा कांटा है। सतयुग में किसी की आंख खराब नहीं होगी, और यहां सबकी आंख खराब हो जाती है। 40 साल में आंख खराब होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही किशोरावस्था को प्राप्त करते हैं और थोड़ा सा किशोरावस्था पार करते हैं, वहाँ से दृष्टि खराब होना शुरू हो जाती है। तो वो दृष्टि खराब होने के कारण वो आँखें लंबे समय तक आपको सहयोग नहीं देती हैं, वो धुंधली हो जाती हैं। वो जो मोतियाबिंद कहते हैं, कैटरस कहते हैं उसको इंग्लिश में, ऐसे दृष्टि थोड़ी धूमिल हो जाती है। लोग केवल वस्तुओं का जो है रिसर्च कर रहे होते हैं। नहीं, आत्मा जो कर्म कर रही होती है, सारे जितने भी विज्ञान है वो केवल शरीर पर और वस्तुओं पर ही अपने सारे ज्ञान को लगाया हुआ है, अपनी सारी बुद्धि को। आत्मा पर, आत्मा का ज्ञान विषय विकारों का ज्ञान है, वस्तुओं का ज्ञान है, लेकिन आत्मा का ज्ञान किसी को नहीं है कि नहीं भाई? तो बाबा उसे कहते हैं साइंस और साइलेंस, ऐसा कंट्रास्ट बताते हैं बाबा अव्यक्त मुरलियों में, है ना भाई? आप गीत सुनते हैं, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर तू आ जा रे। एक परमात्मा की ये जो वाणी चल रही है, उनको हम बुलाते हैं कि आकाश सिंहासन को छोड़कर धरती पर आओ और हमें सच्चा मार्ग दिखाओ। हम भटक रहे हैं, ऐसा हम भगवान से विनती करते हैं। तो अब भगवान आए हैं एक मानवी तन में प्रवेश करके। भाई मानव ही बुलाते हैं, जानवर तो नहीं बुलाते ना। जानवरों को तो खुद का ही पता नहीं है कि वो कौन है। गाय को ये थोड़ी मालूम है कि वो गाय है। आप जान रहे हो वो गाय है, वो कुत्ता है। कुत्ते को थोड़ी मालूम है कि वो कुत्ता है, लेकिन मनुष्य को मालूम है कि वो मनुष्य है। तो मानवीय जीवन ही बिगड़ता है, और मानवीय जीवन को संवारने के लिए परमात्मा को एक मानवीय तन में ही आना पड़ता है। ऐसे थोड़ी वो कछुआ बन के आ जाएगा तो मछली बन के आ जाएगा, नहीं। सबका अपना अपना अलग अलग जीवन है। मानव जीवन ही सुकृत और विकृत होता है, पवित्र और अपवित्र होता है। इसलिए भगवान को जो बुलाते हो आप, है ना, तो भक्त जो है भगवान को अर्थात बाप को बुलाते हैं, है ना भाई? क्यों बुलाते हैं? क्योंकि दुखी है। यह भी तुम समझते हो कि दुख के बाद सुख आना है जरूर, है ना भाई? कहते हैं आगे दुख तो पीछे सुख है, कभी दुख तो कभी सुख है, ऐसा करके एक गीत है ना? तो कभी दुख है कभी सुख है? और एक गीत वो बनाए ना, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव,
कभी धूप कभी छाँव, है ना भाई। तो कभी धूप और कभी छाँव, मतलब कभी सुख कभी दुख, मतलब एक साथ नहीं रहते सुख और दुख। लेकिन मनुष्य ने क्या कर दिया, सुख और दुख का जोड़ा कह दिया। एक एक गीत है ना कि संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। ऐसा एक गीत है। तो इस गीत में क्या बता रहे हैं कि हम बहते धारे हैं, हम बहते हुए धारे हैं कह रहे हैं। सुख दुख दो किनारे हैं, मतलब एक किनारे में सुख है एक किनारे में दुख है, ये दोनों आपस में मिल नहीं रहे हैं। दो किनारे मिलेंगे कैसे, बीच में तो हम बहते धारे हैं। लेकिन लोगों ने क्या समझ लिया है, एक ही जीवन को सुख और दुख दोनों समझ लिया है, भौतिक सुख साधन को सुख समझ लिया है। लेकिन इस संसार में कोई सुखी नहीं है, कुछ ना कुछ रंच मात्र भी दुख है ना भाई। यदि मान लीजिए आप दुकान में फ्रेश कपड़ा लेने जा रहे हैं नया, और उसमें एक छोटा सा छेद हो गया तो उसकी वैल्यू घट गई ना भाई, है ना। तो यदि मान लीजिए आपको बहुत सारे सुख हैं, तन का सुख है, मन का सुख है, लेकिन धन की कमी है। तन का सुख है, मन का सुख है, धन का सुख है, लेकिन जन नहीं है आपके साथ में, तो चारों सुख किसी को है ही नहीं। आप देख लो तो दुख तो है ना। तो जहां इतना सा भी दुख है तो कहां का सुख कहलाया। सोचो, एक छोटा सा भी छेद है तो वो नया कपड़े की गिनती में नहीं आएगा, है? वो गया, उसे आप स्वीकार नहीं करेंगे। वैसे ही सुख धाम अलग है, वो समय सुख धाम का अलग है। वो 2500 साल सतयुग और त्रेता का समय है, इसे जरा अच्छी रीति समझना है। और दुख का समय अलग है, द्वापर और कलयुग ये दुख का समय है। इसमें परसेंटेज वाइज हर एक को कुछ ना कुछ दुख है ही। तो भगवान आकर क्या करते हैं, सत्य ज्ञान सुनाकर, सहज राजयोग सिखाकर हम उन्हें बुलाते हैं कि हे प्रभु हमारे दुख दूर करो। तो कभी ना कभी सुख तो था ना भाई, अभी नहीं है। फिर बुलाते हैं कि आकर हमको सहज राजयोग सिखाओ। तो सिखलाने वाले जरूर बाप चाहिए ना भाई, परमात्मा चाहिए ना। आत्मा ही आत्मा को कैसे सिखाएगी, कोई मानेगा ही नहीं। बाप समझाते हैं, जैसे तुम आत्मा गर्भ में आकर शरीर लेती हो, ऐसे मैं नहीं लेता हूं। मुझे तो पतितों को पावन बनाना है, इसलिए मुझे बड़ा शरीर चाहिए, मुझे आना ही है पावन बनाने। देखो, विकारों ने अर्थात रावण ने, माया रावण ने, उसे माया भी कहेंगे, रावण भी कहेंगे, विषय विकार भी कहेंगे, आप जिस प्रकार से समझ लो, तुमको पतित बनाया है। इसलिए अब सबसे पहले ये मुख्य 5 विकार दान में दे दो। तो सारे ग्रहण छूट जाएंगे, दुख का ग्रहण, परेशानियों का ग्रहण, है ना भाई, धोखेबाजी का ग्रहण, बेईमानी का ग्रहण, अपवित्रता का ग्रहण, ऐसे कई ग्रहण लगे हैं। अब वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की तरफ बुद्धि चली गई, लेकिन ग्रहण कौन से लगे हैं? ये दान देने से, क्या चीज दान देने से? अब वो स्थूल धन, चावल दान, फलाना दान, ये सब हो गया 5 विकारों का दान देने से। और ये 5 विकार उत्पन्न कहाँ से होते हैं? जब आप अपने को शरीर समझते हैं, जबकि आप शरीर है ही नहीं। तो पहला मुख्य है देह का अभिमान, माने जो आपने अभी स्वयं को देह मान लिया है। देह अभिमान मतलब अभी आपने क्या कर लिया है, स्वयं को देह मान लिया है। तो अब आपको स्वयं को क्या मानना है?
आत्मा मानना है, तो अपने को अब देही अभिमानी समझो। हाँ, देही मतलब देह से अलग, आप आत्मा हो, है ना भाई। बाबा क्या बोलते हैं, देखो बाबा कहते हैं कि मैं इस देह में रहने वाली आत्माओं से बात करता हूं, उन्हों को ज्ञान देता हूं। बाकी सब लोग शरीर समझ रहे होते हैं एक दूसरे को, केवल एक बाबा ही धरती पर आकर आत्मा समझ के बात करते हैं। बाकी कोई भी एक दूसरे को आत्मा समझ के बात नहीं करता। अब बाबा की मुरली सुन सुनकर हम अपने परिवार में चाहे बच्चों से बात करें, चाहे पत्नी से बात करें, चाहे माता पिता से बात करें, भाई से बात करें, सबको हम आत्मा समझ के बात करते हैं। चाहे पड़ोसी से बात करें, चाहे कोई व्यापारी से बात करें, हम क्या समझ के बात करते हैं, आत्मा समझ के बात करते हैं। तो आत्मा समझ के बात करने से आत्मीयता बनी रहती है, किसी भी किस्म का कोई विरोध, कोई प्रतिशोध होता ही नहीं है, सदा ही हम शोध की अवस्था में रहते हैं। तो देही अभिमानी मतलब आत्मा से बात करना। 5000 वर्ष पहले भी बाबा कहते हैं यह ज्ञान सुनाया था, राजयोग सिखलाया था, ये रहस्य समझो, कल्प कल्प सिखलाता हूं, है ना। आने से ही हमारा पतितों को पावन बनाने का धंधा ठहरा, बाबा कहते हैं। मुझ बाप का पार्ट है, बाबा कहते हैं। क्या पार्ट है? आकर बच्चों को पावन बनाना। पावन बनाना माने सुखी बनाना, पावन बनाना माने सच्चाई सिखाना, पावन बनाना माने ईमानदारी वाला जीवन के निर्माण करना, जीवन का निर्माण, है ना भाई। तो तुम जानते हो हम सो देवता पावन थे और अभी फिर पावन बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा कहते हैं भविष्य में तुम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हो। तुम माने कौन? ये तुम्हारा शरीर नहीं, तुम कहते हैं ना तुम्हारा शरीर, माने तुम अलग हो ना भाई। तो तुम आत्मा आगे जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनोगे भाई। यह नॉलेज है ही भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने की। तो जब दैवी गुण धारण करेंगे तब प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, ऐसे थोड़ी ड्रामा अनुसार बन जाएंगे। जो अच्छा पार्ट अदा करके दिखाता है डायरेक्टर, उसी को पूरी फिल्म में हीरो बनाता है। तो ये पूरी सृष्टि चक्र की एक फिल्म है। वो 2 घंटे 3 घंटे की फिल्म बनती है, ये 5000 साल की फिल्म है। हाँ, तो अपने को देखना है कि मैं धारण करता हूं, और यदि मैं धारण करता हूं तो क्या क्या विघ्न आते हैं। जो कमजोरी रहेगी वही विघ्न आएंगे। जैसे कहीं पर भी किसी शरीर में किसी भी हिस्से पर घाव हो जाएगा ना, तो बार बार ठोकर वहीं लगेगी, उसको संभालना पड़ेगा कि उसमें ठोकर मत लगे। तो युक्ति से उन विघ्नों को उड़ाना है। बाबा की याद से ही कर्मातीत अवस्था को पाना है। हाँ, मतलब कर्म करते कर्म का भान ना हो, है ना भाई। और जीवन में तो क्योंकि ये पूरी कांटों की दुनिया है, सब एक दूसरे को कांटा ही लगा रहे हैं, तो कांटा जो आवे उनको बड़ी युक्ति से हटाते आगे आगे जाना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बन, बाप को याद करना है। हाँ, एक है किसी बात को समझना है, और दूसरा है उस समझ की वृत्ति में रहना। हाँ, याद में रहना। मुख्य तो याद है ना भाई। जितना याद करेंगे उतना रास्ता साफ होता जाएगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है, तभी आपको याद रहेगी। और लिप्त रहेंगे दुनिया में तो आपको दुनिया के मालिक की याद कहां से रहेगी भाई। तो विकार में कभी नहीं जाना है। मूल बात है ही विकार की। विकार में जाना बंद करना है, भले कितने भी विघ्न आए। हाँ, पति जितना भी प्रताड़ित करे, कुछ भी कहे,
यदि पति ज्ञान में चल रहा है और पत्नी विघ्न डाल रही है, लेकिन विकार में नहीं जाना है। मूल बात है ही विकार की, इसे समझना है, पवित्र जरूर बनना है। वैसे तो जास्ती विघ्न स्त्रियों पर आते हैं। स्त्री चाहती है हम पवित्र रहें, कृष्णपुरी में जाना चाहती है, श्री कृष्ण जयंती पर बहुत प्रेम से श्री कृष्ण को झुलाती है, पूजा करती है, व्रत आदि रखती है, तो वह तो सिर्फ 7 दिन का व्रत नेम हो गया। बाबा कहते हैं कि अभी तुम यह व्रत रखो पूरे जीवन भर का, कि विकार में कभी नहीं जाएंगे। जब तक जीना है तब तक पवित्रता का व्रत रखना है। ऐसे नहीं कि 5 साल 10 साल तो चल लिए ज्ञान में, अब थोड़ा विकार में चले गए, आकर्षित हो गए, हाँ, पति पत्नी की तरफ आकर्षित हो गया, पत्नी पति की तरफ आकर्षित हो गई और पुराना ख्याल कर लिया। नहीं, सावधानी बरतना है इसमें। वही पवित्रता है। दुनिया में स्नान ध्यान को पवित्र समझ लेते हैं, शरीर को नहला धुला दिया हो गए पवित्र। नहीं, आत्मा को पवित्र बनाना है। तो तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया में अब यह हमारा अंतिम जन्म है। ना सिर्फ हमारा बल्कि सारी दुनिया का अंतिम जन्म है। ये राज, ऐसी बात तो केवल बाबा ही बता सकते हैं ना भाई। कौन बोलेगा ऐसा कि सारी दुनिया का अंतिम जन्म है? तुम तो समझते हो कि अब हम पवित्र बन पवित्र दुनिया में जाते हैं। दूसरा जन्म हमारा किस में होगा? पवित्र दुनिया में होगा। वह हठयोगी सन्यासी कोई इस विचार से पवित्र नहीं बनते हैं कि यह हमारा अंतिम जन्म है और अगला जन्म हमारा पवित्र दुनिया में होगा। ऐसा इस विचार से वो पवित्र नहीं बनते हैं। यहाँ तो मेहनत है ना भाई। यहाँ तो साथ में रहते हुए भी कभी विकार में नहीं जाना है। हाँ, दोनों को व्रत लेना है। देखो अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। वही पुकारती है, पुरुष कभी पुकारते नहीं कि हे प्रभु लाज रखना, नंगन होने से बचाओ। यह तो माताओं की पुकार है। माताएं बाप को पुकारती हैं, हे बाबा मुझे नंगन होने से बचाओ, है ना भाई। उसमें दिखाया है द्रौपदी को, हे प्रभु ये दुशासन मुझे नगन कर रहा है, आप मुझे नगन होने से बचाओ। तो उसमें दिखाया है श्री कृष्ण जी ने ऊपर से साड़ियां बरसाई। तो साड़ी कोई ऊपर फैक्ट्री थोड़ी थी भाई साड़ी बनाने की। वास्तव में विचार शक्ति, ज्ञान की शक्ति। तो परमात्मा ने एक मानवी तन में प्रवेश करके वो जो नगन होने से बचाने के लिए जो पवित्रता की शक्ति दी है वो परमात्मा ने दिया है। वो कोई ऐसा कोई साड़ी नहीं बरसाई है। बहुत अच्छे से समझना। तो बाबा जो सुना रहे हैं वो वही गीता भागवत वाली बातें हैं। हाँ, उसका रहस्य बता रहे हैं बाबा। सिर्फ नाम भूल से श्री कृष्ण जी का लगा दिया है। श्री कृष्ण तो पतित पावन है नहीं भाई। पतित पावन तो एक ही शिव पिता परमात्मा है जो अशरीरी है। कृष्ण जी तो शरीरधारी दिखाए जा रहे हैं। तुम शरीर को देख देख कर अपने को भी वैसा ही श्रृंगार करने लगते हो। तुम समझते हो कि पवित्र बनने के लिए मारें भी खानी पड़ती है, कष्ट सहना पड़ता है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, अब फिर से हो रहा है भाई। एक द्रौपदी की बात थोड़ी है। तुम सब कितनी द्रौपदियां हो जो भगवान से संबंध बनाई हुई हो। अनेक पतितों को पावन बनाना है ना भाई। किसी एक को पावन बनाकर, दुनिया तो बहुत लोगों से मिलकर चलती है ना भाई। एक अकेला थोड़ी रहेगा पूरी दुनिया में। तो एक को थोड़ी पावन बनाया। तो तुम माताएं निमित्त बनी हो पवित्र बनकर पवित्र बनाने। तो तुमको तो और ही जास्ती पढ़ाई पर ध्यान देना है। अपनी हम जिन्स को उठाना है। हमने इस ज्ञान मार्ग में चलते हुए ऐसी बहुत सी माताओं को देखा जिनके पति ज्ञान में नहीं चल रहे थे, लेकिन माताओं ने अपनी पवित्रता की शक्ति से अपने पति को भी ज्ञान में ले आए। ज्ञान में चलने का अर्थ ही है पवित्र रहना, काम वासना में नहीं जाना।
सन्यासियों का तो है निवृत्ति मार्ग। अब निवृत्ति मार्ग से दुनिया थोड़ी चलेगी भाई। और यह है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। तो गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनना है, पवित्रता की ही पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है, जिससे ऊंच ऊंच पद हो जाए। पढ़ाई तो है बहुत सहज, है ना भाई। समझाना है कि भारत जो हीरे जैसा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी इतना गिरा क्यों है, पूछना है लोगों से। भाई आप लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हो, तुम क्यों पूजा कर रहे हो? तुम लक्ष्मी नारायण जैसा क्यों नहीं बन पा रहे हो? क्योंकि तुम गिर गए हो। कैसे गिर गए हो? विषय वासना में। तो ऐसा उनको बोलो कि आओ भाई, हम आपको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतावे कि फिर स्वर्ग कैसे होगा। मनुष्यों के तो ख्याल में भी नहीं है, बस यूं ही कह देते स्वर्ग पधारा। या किसको भी पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण जो पूज्य थे वही अभी पुजारी बने हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। ये बात परमात्मा के लिए थोड़ी है भाई, है यह परमात्मा के लिए नहीं है। या किसको पता नहीं है कि जो पूज्य थे वही पुजारी तमो प्रधान बने हैं। तो पूज्य थे तो जरूर पुनर्जन्म लिया होगा ना भाई, है उस आत्मा ने। तो बाबा बैठ समझाते हैं। किस में बैठ के समझाते हैं? एक मानवी तन में, एक ही तन में ना, वो तन भी थोड़ी बदलते रहेंगे। सोचने की बात है। लोग तो भ्रमित हो जाएंगे ना भाई। यदि प्यारे बाबा बार बार तन बदलेंगे, आज इस तन में आ रहे, कल दूसरे में आएंगे, परसों तीसरे में आएंगे, तो लोग तो भ्रमित हो जाएंगे। तो एक ही तन में बैठकर निर्माण करते हैं। भाई आप एक जगह बैठकर ही तो कोई निर्माण कर पाओगे, कुछ लिख पाओगे, है ना भाई। तो बाप बैठ समझाते हैं। सतयुग में जो आते हैं उनको पुनर्जन्म लेना है। कैसे कैसे पुनर्जन्म लेते? पहले हम सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी बने, अब ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर देवता वंशी बनेंगे। जैसे इनको बाबा ने अडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाया है। कोई पूछे तुम कैसे बने? बोलो ब्रह्मा के मुख से परम पिता परमात्मा ने हमको अपना बनाया है। हाँ, बाबा ने हमको बुला लिया, बाहों में अपने समा लिया। भाई कौन सी बाहों में समा लिया? सोचो। बाबा ने ज्ञान और योग की बाहों में हमको समा लिया। तो बाबा ही पतितों को पावन बनाते हैं, और किसी व्यक्ति की ताकत नहीं है भाई। मैं किसी को पतित पावन नहीं बना सकता। मैं तो बाबा की मुरली सुना रहा हूं और स्वयं को पतित से पावन बना रहा हूं। हाँ, अभी हम प्रतिज्ञा करते हैं काहे की? पवित्रता की। आज हम घर गृहस्थ में रहते ये मुरली चला रहे हैं। ये मुरली चलाने का अवसर बाबा ने दिया। देखो 3 बजे रात से उठा के बाबा रिकॉर्ड करवा रहे हैं। नहीं, किसकी ताकत है भाई? हाँ, जो आधी रात को उठ के बाबा की मुरली रिकॉर्ड करे और फिर सब जगह भेजे, ये तो बाबा की कमाल है ना। तो बाबा को याद करने से ही हम पावन बनते हैं। ऐसे नहीं बाप कृपा करेंगे, नहीं भाई, ये कृपा ही तो की है ना, जो आकर समझा रहे हैं। परम धाम से पतित दुनिया में पतित शरीर में आए हैं, तो ये बाबा की कृपा ही तो है। बाप कहते हैं अब मैं आया हूं, जो सिखलाता हूं वह सीखो। क्या? मुझे याद करो तो तुम्हें ताकत मिलेगी। अभी तो तुम जमाने भर को याद करते रहते हो, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, रिश्ते नाते को। क्या फायदा है? सोचो। बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। इसमें आशीर्वाद की तो बात ही नहीं है भाई। टीचर को कहेंगे क्या कि आप कृपा करो तो हम 100 मार्क से पास हो जाएं? टीचर क्या कहेगा? अरे पढ़ाई करो भाई अच्छे से। तो यह भी बाबा बेहद के टीचर हैं, पढ़ाते हैं। कोई को नॉलेज धारण नहीं होती है तो क्या करेंगे? टीचर सब पर कृपा करे तो सब पास हो जाए ना भाई। फिर तो राजधानी कैसे बनेगी? वही ऐसे ही राजधानी बनेगी जैसे अभी बन रही है। 33% वालों को पास कर दे रहे हैं जाति धर्म के आधार पर।
अरे योग्यता के आधार पर निर्माण होता है। भगवान भी वैसे ही करने लग जाए, किसी पर भी कृपा और आशीर्वाद कर दे, ऐसा थोड़ी है। तुम बच्चों को तो पुरुषार्थ करना है, फॉलो करो माँ बाप को याद करो, और कोई उपाय है ही नहीं। नहीं तो बाप को पुकारते क्यों हो? साधु संत आदि सब कहते हैं हमको दुखों से आकर छुड़ाओ, भारी संकट आने हैं। जब विनाश शुरू हो जाएगा फिर समझेंगे जरूर कहीं भगवान गुप्त वेश में है। श्री कृष्ण अगर होता तो सारी दुनिया में ढिंढोरा पिट जाता ना भाई। तो श्री कृष्ण तो आ ना सके, यह तो बाप को आना पड़ता है। देखो स्पष्ट कर रहे हैं बाबा आके श्री कृष्ण बनाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण कहीं से आ थोड़ी जाएंगे। सोचो, अंत तक बाप को ज्ञान सुनाना है, आते ही गुप्त रूप में है। श्री कृष्ण तो हो ना सके ना भाई। आप लोगों में से ही श्री कृष्ण बनेंगे, और एक दो श्री कृष्ण थोड़ी बनेंगे, 8 आत्माएं कृष्ण बनेंगी। इसलिए जन्माष्टमी मनाते हैं। बहुत अच्छे से समझना, 8 लोग बनते हैं। करें क्या? बाबा तो पूरी दुनिया को कृष्णमय बनाना चाहते हैं, लेकिन बनते ही थोड़े से हैं, तो करें क्या? लोग समझते ही नहीं है, जमाने भर का आर्गुमेंट करेंगे, अपना ज्ञान बघारेंगे। अरे बाप का ज्ञान सुनो भाई, निराकार बाप सभी का एक है। वह आए हैं पतितों को पावन बनाकर वर्षा देने। तो तुम्हारा भी फर्ज है सबको बतलाना। हाँ, ये मुरली जो रिकॉर्ड हो रही है, इसे सबको भेजो आप। कोई सुने ना सुने, आप भेजो। भेजने के बाद आप उन्हें फोन करो कि भैया आप एक बार तो सुन लो, ऐसा करके। तो पता नहीं कौन सी पॉइंट लग जाए। मुरली में बाबा ने सब कुछ समझाया है। जितने भी लोग आज क्लास करा रहे हैं, जितनी भी बातें बता रहे हैं, वो सब मुरली की ही है। तो इसलिए फोकस सबसे ज्यादा मुरली पर ही दो। पूछना है लोगों से जाकर, भाई परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? भाई बाप को कितने ढेर बच्चे हैं। परमपिता परमात्मा का डायरेक्शन है क्या? कि एक तो मुझे याद करो, और दूसरा अच्छी रीति पढ़ो जो बाबा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। आप अच्छी रीति पढ़ोगे तो बाबा सहज ही याद आएंगे। तो बाबा को अच्छी रीति याद कर ऊंच वर्षा पाना है, किसी की और याद मत आए। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको बाबा समझाते रहते हैं। चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो भाई, सबको जाकर। हाँ, केवल हम सुन लिए बन गए, ऐसा नहीं है। हमें स्वयं का निर्माण तो पूरी लगन से, मेहनत से समझ के करना ही है, लेकिन साथ साथ में हमें बहुत सारे लोगों का भी निर्माण करना है भाई। हाँ, बाबा फिर मददगार तो है ही ना भाई। देखो, भारत सतयुग में सिरताज था, सूर्यवंशी देवी देवताएं राज्य करते थे। फिर चंद्रवंशी राज्य हुआ, कला गिरती गई। यह भी तो देखना पड़े ना भाई। पढ़ेंगे अच्छी रीति तो सीखेंगे भी, और पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे। सावधानी कौन दे भाई? आजकल माया असावधान करने वाली बहुत है भाई। यहां तो झूठ छिप नहीं सकता। कोई विकर्म करेंगे तो वह जमा होता जाएगा। हाँ, वही हमने कहा ना कि आप पाप अथवा पुण्य जो भी कर रहे हो, वो आपके अंदर ही जमा हो रहा है। तो जमा तो जरूर होता है ना भाई। और जैसा जमा होता है आत्मा में ही रिकॉर्ड हो जाता है, कहा ना, उस अनुसार ही दूसरा जन्म मिलता है। कोई भी पाप करेंगे तो जन्म भी ऐसे ही मिलेगा ना भाई। इसलिए बाप कहते हैं कोई पाप करते हो तो झट बतलाओ। ऐसे नहीं कि ईश्वर तो सब जानते हैं, बाप को बतलाना पड़े। इस जन्म में जो पाप कर्म किए हैं वह आत्मा जानती है, और जानते हुए भी यदि आप छुपा के रखोगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। आपके चेहरे में खुशी नहीं दिखाई देगी। वो फलक से आप लोगों को सुना नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे आप। सब कुछ याद रहता है, हाँ, कि हमने क्या क्या काम किए हैं। तो बाप दादा को बतलाओ कि हमने क्या क्या किया है। मुख्य बात है विकार की। चोरी करना, ठगी करना, वह तो छोटी छोटी बातें हैं,
लेकिन आप दृष्टि खराब कितनी जगह किए हो, उसे बताओ आप, है ना भाई। आज जो भी निमित्त हैं, हमारी बड़ी टीचर बहनें हैं, दादियां हैं, आप उनको बताओ जाके जो पवित्र हैं, उनके माध्यम से बाबा सुनेंगे, है ना भाई। रोज आप सेंटर पर जाओ, आपके आसपास सेंटर है, आप वहां जाओ, सुनो, समझो बहुत अच्छे से। मुख्य है विकार की बात, काम महाशत्रु है, विकार में जाने वाले को ही पतित कहा जाता है। इन विकारों पर पहले जीत पानी है, तुम्हारा दुश्मन ही रावण है, ये काम विकार जो पतित बनाते हैं। रावण को ही सीता को चुराते हुए दिखाया है, सीता के चेहरे पर आकर्षित हो गया, तो इतनी सारी रानियां होते हुए भी कहता है मैं तेरे को रानी बनाऊंगा, ऐसा दिखाया है ना भाई। वो क्या है, वो अंदर की काम वासना है। काम वासना के चलते व्यक्ति क्या करता है, हाँ, एक पत्नी पे दूसरी पत्नी, एक पत्नी रहते हुए दूसरी तरफ निगाह डालता रहता है, कितने पाप कर्म जमा कर रहा होता है वो, सोचो। तो अब पावन बनने के लिए बाप को याद करो, बाप का बनकर और फिर विकार में गिरे तो चोट बहुत लगेगी। पहले तो देह अभिमान छोड़ना है, फिर काम महाशत्रु गुप्त में छुपा रहता है, सारा युद्ध ही है इस पर। तो यह सब बातें समझकर फिर औरों को समझानी है। बाबा पूछेंगे तुमने कितनों को सच्ची गीता व सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनाई। इसलिए हमने भागवत कथा, सत्य भागवत अमृत वर्षा, इस नाम से हम पूरे देश विदेश में भागवत कथाएं कर रहे हैं और बाबा के ज्ञान को बिल्कुल सुना रहे हैं। क्यों, बाबा पूछेंगे ना भाई। आज देखो कार्यक्रम करते करते बाबा ने इतनी सफलता दिलाई है कि 5-5 हजार लोग बाबा के ज्ञान को अच्छी रीति सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। हम भागवत कथा के रहस्य को बता रहे हैं, केवल कथा सुना दिए, बाकी लोग तो कथा सुनाए और भाग गए। तो बाबा कहते हैं देखो पाप आत्माएं तो ढेर की ढेर हैं, तो यह भी पोता मेल बताओ, तब समझे तुम ब्राह्मण बने हो। कितनों को आप समान बनाया है, यह है सहज राजयोग की बातें। बाप का परिचय देना है भाई, दुनिया में तो कोई जानते ही नहीं है। बाप के पास बहुतों के सर्टिफिकेट भी आते हैं, लिखते हैं फलाने ने ऐसा समझाया, वही गुरु निमित्त बना स्वर्ग का मालिक बनाने, बी के सबूत देते हैं, परंतु जो बनते हैं वह किसको समझाते हैं, किसको ले आते हैं। ले आना है ना भाई, जिनको निश्चय होगा फट से कहेंगे पहले बाप की गोद तो ले ले भाई। क्रिश्चियन में बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज कराते हैं, तो हम भी तो ईश्वर की गोद के बच्चे बने हैं भाई। सतगुरु की गोद तो ले, गोद ली, बाप से मिले तो यह हमारा वर्षा हो गया। ऐसे मस्त कोई मुश्किल निकलते हैं, बाबा कहते हैं देखो जो मेहनत करे। हाँ, अभी आज देखो बाबा ने 1:45 बजे उठा दिया था हमको, और 1:45 बजे से बाबा ऐसे याद आ रहे थे। फिर हमने कहा कि चलो अब मुरली रिकॉर्ड कर ले भाई, तो 1-1.5 घंटे कैसे बीत गए बाबा की याद में हमें पता ही नहीं चला। फिर हमने कहा चलो अब मुरली रिकॉर्ड कर ले, तो हमारे लिए तो 1:45 बजे ही सवेरा हो गया। उठे, फ्रेश व्रेश हुए बढ़िया और बैठ गए अच्छे से। तो समझाना तो है ना भाई, आगे चल अच्छी रीति समझेंगे, तुम्हारे में यह ताकत भरेगी, फिर बाप से मिलने बगैर ठहर नहीं सकेंगे, एकदम भागेंगे। जब बाबा आते थे मधुबन की भूमि में तो हम भागते थे, हमारे एक कदम तो मधुबन में रहते थे। तो यहाँ माँ बाप भी है, टीचर भी है, फिर गुरु भी है। माँ बाप की गोद तो ले लो, गुरु के पास जाते हैं, परंतु वह तो कोई स्वर्ग की बादशाही देते नहीं। बादशाही तो लौकिक में भी बाप से ही मिलती है भाई। तो बाप ही टीचर गुरु भी है, तो क्यों नहीं तीनों से वर्षा लेवे। यह वंडर है ना भाई। श्री कृष्ण के लिए थोड़ा ही कहेंगे कि वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, ऐसा थोड़ी कहेंगे। वह तो छोटा प्रिंस है, झूले में झुलाते हैं, लड्डू गोपाल कहते हैं,
है ना भाई। यहाँ तुम बच्चों की बुद्धि में है कि यह बाप भी है, शिक्षक भी है और गुरु भी है। इनका कोई बाप शिक्षक गुरु नहीं है भाई। श्री कृष्ण के तो माँ बाप थे ना, तो पतित पावन है ही एक बाप भाई। जिसको माँ बाप है वह पतित पावन तो हो ना सके, उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान का कोई माँ बाप नहीं, गॉड फादर का कोई फादर हो ही नहीं सकता। सोचने की बात है। गॉड फादर को ही पतित पावन लिबरेटर कहा जाता है। उन्हें लिबरेट करने वाला कोई नहीं है। तो आपको ये खुशखबरी सुनकर बहुत खुश हो जाना चाहिए कि जिस भगवान को सारे धर्म के लोग खोज रहे हैं, सवेरे 4 बजे से कैसे देखो माइक में बोलते हैं ना भाई, तो वो परमात्मा कैसे आते हैं और क्या आकर करते हैं, इसे अच्छी रीति समझना है। तो पतितों को पावन बनाना यह बाप का ही काम है। मनुष्य को भगवान कह ही नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाले वह बाप रचयिता है। ऊंचते ऊंच भगवान गाए जाते हैं ना भाई, तो वे हम सबके बाप हैं। श्री कृष्ण को सभी का बाप थोड़े ही कहेंगे। हम एक निराकार बाप के सब बच्चे निराकार हैं, ये अच्छी रीति समझना। वही नई दुनिया के रचयिता हैं। नई दुनिया को सुख धाम कहा जाता है। फिर नई से पुरानी दुनिया बनती है। इस राज को जरा अच्छे से समझो। अभी इसमें कोई कथा कहानी की तो बात ही नहीं है भाई। रावण राज्य है ना, अभी रावण को अभी जलाते हैं ना, परंतु समझते कुछ भी नहीं है भाई। किस रावण को जला रहे हैं? त्योहार जो भी मनाते हैं बस मना लिया, उसका अर्थ भी समझते नहीं है। तो बाप समझाते हैं तुम्हारा यह बहुत जन्मों के अंत का अंतिम जन्म है। तो रावण का भी अभी अंत है, फिर सतयुग में थोड़े ही बनाएंगे भाई रावण। यह दुश्मन किस प्रकार का है जिसको जलाते ही रहते हैं, इसका जन्म कब हुआ है किसको पता ही नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं तो रावण जयंती भी मनावे ना भाई लेकिन समझते कुछ भी नहीं है। तुमको समझाया जाता है, यह सब है डिटेल की बातें। यह भी बुद्धि में धारण करनी पड़े। और क्लास में नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे तो क्या पढ़ेंगे भाई? पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पढ़ पाएंगे? बच्चा वही अच्छा जो पढ़कर पढ़ाए, सबूत दे। और पढ़कर कैसे पढ़ाए? पढ़कर पहले स्वयं को गढ़े फिर पढ़ाए। ऐसा नहीं स्वयं को गढ़ा नहीं है और पढ़ाना शुरू, बस वो पढ़ा रहे हम भी पढ़ाएंगे, वो मुरली चला रहे हम भी चलाएंगे। फिर मुरली सुनाते बने ना बने नहीं, बस हमने मुरली उठा के भेज दी, फॉरवर्ड कर दी। हम समझ कर करें, फॉरवर्ड खूब सारा करें, लेकिन हम बन कर करें, सबूत दें। बाबा ने कहा बच्चे तो सब हैं, समझाना चाहिए। हम बहुत सर्विस करेंगे, बहुतों को आप समान बनाएंगे तो बाबा का अच्छा प्यार रहेगा। बाप तो पुचकार देते रहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ो। अब भाई तोता भी एक पढ़ने वाला होता है जिसे कंठी होती है। यहाँ भी ऐसे हैं जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, वही कंठी अर्थात माला में पिरोएंगे। कंठी, ये कंठ से कंठी बना है, कंठ यानी गला। हाँ, जो अपने आप को गला दे पूरी तरह से, दे दुनिया दौलत से। गला माने स्वर और गला यानी गला देना। कितने अर्थ हैं। अब कई पढ़ते ही नहीं है। अब बाबा ने कहा जो पढ़ते नहीं है तो जैसे जंगली है, जैसे जंगल में रहने वाले जैसे नहीं पढ़ते, तो वह तो विजय माला में आ ना सके ना भाई। तुम बच्चों को तो अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। यह है सच्ची कथा जो सच्चे बाप ही सुनाते हैं, सचखंड की स्थापना करते हैं।
लक्ष्मी नारायण के राज्य में झूठ कभी बोलते ही नहीं कोई, है ना भाई। यहाँ तो जो राज्य कर रहे हैं वो भी झूठ के ऊपर झूठ बोले जा रहे हैं, और जो राज्य में रह रहे हैं वो भी झूठ ही झूठ बोले जा रहे हैं। यहाँ के लिए कहते हैं झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही चैन चबेना, ऐसा कहते हैं। और क्या कहते हैं, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। तो सच्चा संसार भी तो कभी होगा ना भाई, तब तो झूठा संसार कह रहे हैं। हाँ, जब घी शुद्ध था फिर अशुद्ध बना, तब शुद्ध घी का गायन हुआ कि हाँ शुद्ध घी, नहीं तो घी ही था ना भाई पहले। जब अशुद्ध हुआ तब तो फिर शुद्ध घी की बात आई। तो जब झूठ युग हुआ तब तो सत्य की बात आई, नहीं तो सत्य था तब सत्य शब्द बोलने की जरूरत ही नहीं थी कि सत्य बोलो। जब झूठ था ही नहीं तो सत्य बोलो कहने की जरूरत ही नहीं थी। अभी तो झूठ ही झूठ है, इसलिए सत्य भागवत अमृत वर्षा सुनो अच्छे से। हाँ, यूट्यूब पर है, पूरे देश विदेश में बाबा ने हजारों प्रोग्राम करवाए हैं। बहुत गहन गंभीर भागवत है वो, आप भागवत भी सुनो अच्छे से, उसमें आपको एक एक बात स्पष्ट हो जाएगी। जो भागवत सुनेंगे बाबा के बच्चे, उनको क्लियर हो जाएगा कि वो कितने अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं। अच्छा भाई, बाबा कहते मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार, जो चीज़ धारण करनी है उसे थोड़ा गहन गंभीर होकर सुनना है। पहली पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। जरा अच्छे से सुन ला भाई, खुश होकर कमल फूल समान खिले रहना है। ऊपर के पानी का भी प्रभाव नहीं पड़ता कमल में, नीचे के कीचड़ का भी प्रभाव नहीं पड़ता। वो पूरे दलदल में उसकी जो डंडी होती है वो सीधे जाकर अंदर जमीन से जुड़ी रहती है। वैसे ही इस विषय विकारी दुनिया में हमें एकदम पवित्र रहते हुए बाबा की याद में रहना है। जब तक जीना है पवित्रता का व्रत जरूर रखना है, इस व्रत को जरा भी नहीं तोड़ना। दूसरी पॉइंट, कृपा मांगने के बजाय माता पिता को फॉलो करना है। पढ़ाई ध्यान से पढ़ना और पढ़ाना है ना भाई। अच्छा भाई, फिर वरदान, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। देखो, कर्म में योग और योग में कर्म, है ना। कर्म में योग कर दो शामिल, योग ही जिंदगी को संवारे, योग ही जिंदगी को संवारे। कर तपस्या करो याद शिव को, मन को आराम मिल जाएगा। अपनी चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। अपनी चिंतन की धारा बदल दो। तो ऐसा कर्मयोगी, कर्मयोगी अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाला, उसे कहेंगे कर्मयोगी। जो ऐसा कर्मयोगी होगा वो सर्व की दुआओं का अधिकारी बन जाता है। कर्म और योग के बैलेंस से हर कर्म में बाप द्वारा ब्लेसिंग तो मिलती ही है, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती हैं। सब उसे अच्छा मानते हैं, यह अच्छा मानना ही दुआएं हैं। तो जहां दुआएं हैं
वहाँ सहयोग है, और यह दुआएं व सहयोग ही सफलता मूर्त बना देता है। आज आप सफल हैं कि नहीं है, ये जरा अच्छी रीति समझना। हाँ, यदि आप खुश रहते हैं, खुशियों के खजाने से भरपूर रहते हैं, तो आप सफल हैं। और जरा भी आप सेकंड के लिए भी आप कहीं नाखुश हो रहे हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा भाई, स्लोगन, सदा खुश रहना और खुशियों का खजाना बांटते रहना, यही सच्ची सेवा है। अच्छा भाई, ओम शांति।